सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे कक्षा 10 की जिसमें प्रश्न नंबर 3 है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जिसमें एक 5 वर्ष से कम उम्र वाले जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर होगी और दूसरी बनाना चाहती है जो 5 से अधिक वाले हैं, उसकी ऊंचाई 3 मीटर है और जमीन के साथ जो एक 30 अंश का कोण बनाता है और दूसरा 60 अंश का कोण बनाता है, तो उस फिसलन पट्टी की लंबाई दोनों स्थिति में क्या होगी यही बताना है यहाँ। तो चलिए हम लोग इसका हल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है, जब वो ऊंचाई लिखी है इसका मतलब कि वो ऊंचाई अगर लिखी है पहली स्थिति फर्स्ट स्थिति के लिए 3 वर्ष नहीं 5 वर्ष से कम के लिए अब हमें क्या करना होगा, कितनी ऊंचाई उसमें लिखी है 1.5 मीटर ऊंचाई। चलिए हमने ये 1.5 मीटर ऊंचाई ले ली भाई इसमें, और कहीं ना कहीं ये फिसलन पट्टी ये फिसलते हुए जाएगी, तो जाएगी जहां जुड़ी है वहां जमीन के साथ ये 30 अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है और ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है ABC। अब हमें देखना है, हमें इसमें क्या पता करना चाहिए, फिसलन पट्टी की लंबाई अर्थात वो सबसे बड़ी है जो कर्ण के रूप में यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ हम देखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC से या C में कुछ भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ लंब है 1.5 और बटे कर्ण है AC और बराबर साइन 30 अंश। अब हमें ये हो जाएगा AC अगर ज्ञात करना है तो ये यहाँ चला जाएगा और साइन 30 अंश यहाँ आ जाएगा, यानी AC बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं AC बराबर 1.5 और साइन 30 अंश, चलो लिख लो भैया साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का जो मान होगा वास्तव में हमें वो लिखना चाहिए, तो 1.5 बटे साइन 30 अंश का मान होगा 1/2। अब ये जब हम जानते हैं कि अब इसमें हमारा इससे डिवाइड हो रहा है, तो इस जो है भिन्न को हम उल्टा लिख देंगे, यानी 1.5 दूनी 3, ये आया 3 मीटर। पहली स्थिति क्या होगी, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो होगी 3 मीटर। अब हम दूसरी स्थिति में देखें 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। चलिए यहाँ हम लाइन खींच देते हैं, 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए, अधिक उम्र वालों के लिए। अब इसके लिए हम क्या देखेंगे, अधिक उम्र वालों के लिए हम काम तो यही करेंगे, यहाँ एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि ये सीधी ऊंचाई लिखी है और फिसलन पट्टी थोड़ा टेढ़ी होगी, तिरछी होगी, जो जमीन के साथ लगाई जाएगी। ये हमारा 3 मीटर है और फिसलन पट्टी जो जमीन से लगी है वो 60 अंश का कोण बनाती है। यहाँ हम लिख लेते हैं PQR। अब ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो यहाँ हम लिखेंगे कि PQR। कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो कभी भी आप जान सकते हैं, क्योंकि कहा गया है 3 मीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई सीधी स्ट्रेट होगी जो जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 अंश का, इसलिए सीधा बना दिया गया। और फिसलन पट्टी तिरछी आकर के जमीन से कहीं लगेगी जहां वो 60 अंश का कोण बनाती है, तो ये लगा दिया गया। चूंकि ये सबसे बड़ा है इसलिए कर्ण है, यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा। त्रिभुज PQR में या PQR से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ हमें कर्ण ज्ञात करना है, लंब पता है और कोण पता है, तो लंब बटा कर्ण हम फिर वही जानते हैं 3 बटे QR, ये बराबर हो जाएगा साइन 60 अंश, क्योंकि साइन थीटा होता है, यहाँ 60 अंश दिया है। अब हमें तो QR ज्ञात करना है, तो जैसे पीछे लिखे थे QR बराबर हो जाएगा 3 साइन 60 अंश। अब हमें फिर यहाँ लिखना होगा 3 बटे साइन 30 अंश का मान होता है √3/2, जो यहाँ हमें लिखना होगा।
√3/2। इसका हम रेसिप्रोकल लिख देंगे, इस भिन्न का जब व्युत्क्रम लिख देंगे, इसका उल्टा लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। अब ये आ जाएगा 6/√3। और इसका दूसरा भी विकल्प है, हम चाहें तो इसे यही काट भी सकते थे, यानी ये हमारा आता, यही मान लो हम इक्वल टू लगा दें, चलो इसी को कर लेते हैं। एक तो ये आ गया, और दूसरा हमारा आता, अगर हम इसको इसमें काटते तो √3 से 3 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 का गुणनखंड, 3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 बराबर होता है √3 गुणे √3। और अगर इसका ये फॉर्म हो गया तो यहाँ √3 था, एक कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा यह आ जाएगा 2/√3 मीटर। इस तरह से हमारे दोनों आंसर आ गए। तो अब इस तरह से हमारे आंसर आए हैं, जो दोनों उत्तर आएंगे वो हम क्या लिखेंगे, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई ये बराबर होगी, ये आई है 3 मीटर। और 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ये हो जाएगी 2/√3 मीटर। आप इतना लंबा ना लिख करके आप ये लिख सकते थे, प्रथम स्थिति के लिए 3 मीटर और द्वितीय स्थिति के लिए 2/√3 मीटर। इस तरह से मैंने पूरी कोशिश की है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, उसका सलूशन आप तक जरूर पहुंचेगा। धन्यवाद।